तो आज की वीडियो हमारी है पहली बार अगर वट सावित्री व्रत रख रहे हैं तो व्रत कैसे करें, पूजा विधि से लेकर सारे नियम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत बेहद शुभ माना जाता है। इस बार यह व्रत 26 मई 2025 को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं तो पूजा करने जा रही हैं तो कैसे करें, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। वट सावित्री व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जो कि खास कर जब आप पहली बार यह व्रत रख रही हैं। तो अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं पूरी जानकारी के साथ में। हर साल जेठ माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 को रखा जाएगा। ऐसे में चलिए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के नियम क्या हैं। व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल या पीले रंग के कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। फिर बरगद के पेड़ की पूजा करें, उसकी जड़ में जल चढ़ाएं और उसके चारों ओर कच्चा सूत, कच्चा धागा या कलावा लपेटें। परिक्रमा पूजा करने के बाद वट पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें या फिर 108 बार। वट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़ें। व्रत के बाद अगले दिन 11 भीगे हुए चने खाकर पारण करें, यानी कि व्रत को खोलें। सावित्री व्रत के नियम क्या हैं? इस व्रत को निर्जला रखने की मान्यता है। इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए और बरगद के पत्तों की माला पहननी चाहिए। इस व्रत के बाद अपनी सास का आशीर्वाद लें। वट सावित्री व्रत के बाद फल, अनाज, कपड़ा आदि टोकरी में रखकर किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान दें। वट वृक्ष की हमेशा परिक्रमा घड़ी की दिशा में ही करनी चाहिए। इस दिन बरगद के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और इसमें 7 बार धागा लपेटना चाहिए। तो कच्चा सूत हो या फिर कलावा, जिसे मोली तागा भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को आम का मुरब्बा, गुड़ या चीनी जरूर खानी चाहिए। इस दिन शिव जी को पूरी, चना और पुआ को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वट सावित्री व्रत में क्या क्या सामान जाना चाहिए, क्या पूजा में लगता है? तो धूप, मिट्टी का दीपक, अगरबत्ती, पूजा की थाली, सिंदूर, रोली, अक्षत, कलावा, कच्चा सूत, बांस का पंखा, रक्षा सूत, 1.25 मीटर कपड़ा, बरगद का फल, लाल पीले रंग के फूल, काला चना भिगोया हुआ, नारियल, श्रृंगार सामग्री, पान का पत्ता, बतासा, वट सावित्री व्रत कथा की किताब, सावित्री और सत्यवान की फोटो। यह तो हो गई हमारे पूजा की सामग्री। अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत किया क्यों जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि और धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को सुहाग का सामान दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री के दिन सुहाग का सामान दान करना शुभ होता है और इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दिन तामसिक चीजें जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागनों को सफेद, काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यह रंग शुभ कार्यों के समय वर्जित है। इसके अलावा यह नकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन दूरी बनाकर रखना ही उचित है। शादी के बाद पहली बार वट सावित्री व्रत ससुराल में ही रखना चाहिए। इससे मायके में रखना नहीं चाहिए। इसके लिए सुहागन की सामग्री भी मायके से ही लेना चाहिए। वट सावित्री के दिन वट वृक्ष को सूत से बांधा जाता है
और उसकी परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा के समय दूसरों को पैर ना लगे, इसका ध्यान रखना चाहिए, वरना व्रत खंडित हो सकता है। बट सावित्री व्रत के दिन गलती से भी व्रती महिलाओं को, जो व्रत रखे हैं उन महिलाओं को बरगद के पेड़ की टहनी नहीं तोड़ना चाहिए। बट सावित्री व्रत के दिन कथा सुनना आवश्यक है। इस दिन कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही कथा के बीच में अपने स्थान को छोड़कर जाना चाहिए। इस दिन ना तो देर तक सोना चाहिए और ना ही बुरे विचार मन में लेना चाहिए। तो घेरे के दूसरे व्यक्तियों को भी तामसिक खाद्य पदार्थ जैसे भोजन आदि से परहेज करना चाहिए।